बेचैन, व्याकुल, विवश, लाचार। ठीक है, विवश का अर्थ क्या होता है? लाचार। आगे समझेंगे हम। देह, देह का अर्थ क्या होता है? शरीर। दुअंगी, दो आने। ठीक है, पुराने समय का सिक्का। ठीक है, जो पुराने समय में जो सिक्के चलते थे उन्हें क्या कहते थे? आने। हिम्मत बटोरना, साहस करना। कारोबार, व्यापार, सुपुर्द करना, सौंपना। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। पाठ 6, अपनी कमाई। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम सुखीराम था। उसने समुद्री व्यापार कर बहुत धन कमाया था। वह अब बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र काम संभाले। किसी शहर में क्या एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम क्या था? सुखीराम। वह क्या करता था? समुद्र व्यापार करता था और अब क्या हो चुका था? बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसका पुत्र काम संभाले, लेकिन उसका पुत्र आलसी और आराम तलब था। उसका पुत्र कैसा था? आलसी था, यानी कोई काम नहीं करता था, और आराम तलब हमेशा सुख चाहने वाला था कि उसे कोई काम ना करना पड़े। परिश्रम करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। ठीक है, परिश्रम यानी मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा थी। वह लापरवाह था। वह लापरवाह था मतलब किसी चीज की परवाह नहीं करता था, फिक्र नहीं करता था। पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। पिता जो भी समझाते थे उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, ये सुखीराम है और ये उसका पुत्र है। ये इनके पिता उन्हें समझा रहे हैं, है ना। आगे पढ़ेंगे हम। एक दिन प्रातःकाल सुखीराम ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। एक दिन प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब सुबह। सुखीराम ने क्या किया? अपने पुत्र को बुलाया और क्या कहा? जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू देखी, मुख पर चिंता और शोक की मलिनता देखी तो उसकी ममता बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। ठीक है, बेटा किसके पास गया? सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ ने देखा कि बेटा बहुत दुखी है। शोक मतलब क्या होता है? दुख, और मलिनता मतलब उदासी। ठीक है, तो उसकी ममता क्या हुई? बेचैन। बेचैन मतलब व्याकुल हो गई और उसने अपना संदूक खोला और उसमें से एक अशर्फी निकालकर बेटे को दे दी। अशर्फी क्या होती है? पुराने जमाने में जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें अशर्फी कहते थे। ठीक है, रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। लड़के ने क्या किया? तत्परता मतलब फटाफट से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी को पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। तीसरे दिन सुखीराम ने फिर पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। लड़के ने क्या किया? अपनी माँ के पास कैसे पैसे लेने गया और माँ ने क्या कहा? मना कर दिया उसे। फिर लड़का किसके पास गया? अपनी बहन के पास। बहन ने अपना श्रृंगारदान खोलकर उसमें से 1 रुपये निकाला और भाई को दे दिया। ठीक है, बहन ने क्या किया? अपना श्रृंगारदान खोलकर उसमें से 1 रुपये निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने 1 रुपये जेब से निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने तत्परता के साथ पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया।
लेकिन दोनों ने उसे पैसे नहीं दिए। दोनों ने उसे पिता की आज्ञा मानने की सलाह दी। लड़के ने क्या किया, बारी बारी से अपनी माँ और बहन दोनों के पास गया। दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और क्या कहा कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे और मेहनत से पैसे कमाए। ठीक है। लड़का सारा दिन उदास रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार की आंखें द्रवित ना हुई। ठीक है। दिन भर क्या हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु उसमें दया देने वाली किसी ने उसे नहीं देखा। विवश होकर शाम को वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। विवश का अर्थ क्या होता है, लाचार। ठीक है। लाचार होकर वो शाम को उठा और बाजार में जाकर क्या करा, उसने मजदूरी खोजने लगा। उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। ठीक है। सेठ ने क्या कहा कि मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 2 आने दूंगा। सुखीराम के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर तक पहुंचाया। उसकी सारी देह पसीने से तर हो गई थी, पांव कांप गए। ठीक है। सुखीराम के बेटे ने क्या किया, संदूक उठाया और सेठ के घर तक पहुंचाया, जिससे क्या हुआ, उसके शरीर, देह का अर्थ क्या होता है, शरीर, पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, पांव कांप गए। सेठ ने उसे पॉकेट से निकालकर 2 आने दिए। लड़का थका थका अपने घर पहुंचा। सेठ ने क्या किया, अपनी पॉकेट से यानी पॉकेट से 2 आने निकालकर लड़के को दे दिए और लड़का थका थका अपने घर पहुंचा। पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 2 आने निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप पिता के आगे सर झुकाकर खड़ा रहा। लड़के की आंखों में से क्या हुआ, आंसू आने लगे और वो चुपचाप पिता के आगे सर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने फिर अपनी बात दोहराई, यह पैसे कुएं में फेंक आओ। इस बार लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को पाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि इसे कुएं में फेंक आऊं। लड़के ने क्या कहा, जब दोबारा उसके पिता ने कहा उसे कुएं में पैसे फेंकने के लिए, तो लड़के ने क्या कहा, हिम्मत बटोरी। हिम्मत बटोरी मतलब साहस करा और क्या कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई। गर्दन मतलब मेरा पूरा शरीर टूट गया, मैं इतना थक गया और आप कहते हैं कि इसे मैं कुएं में फेंक दूं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटे के सुपुर्द कर दिया। ठीक है। दूसरे दिन उसके पिता ने क्या करा, कारोबार मतलब अपना व्यापार, सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया। ठीक है। जैसा पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे लड़का संदूक उठाकर लेके जा रहा है सेठ का, है ना। और इस पिक्चर में सुखीराम अपने बेटे को सिक्के कुएं में फेंकने के लिए कह रहे हैं, तो ये बच्चा हो रहा है ना। ये कहानी किसकी थी, सुदर्शन की कहानी पर आधारित थी। ठीक है। ये कहानी किस पर आधारित थी, सुदर्शन की कहानियों पर। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर भी समझेंगे। ठीक है। सुखीराम क्या काम करता था, सुखीराम समुद्री व्यापार का काम करता था। एक दिन प्रातःकाल सुखीराम ने पुत्र से क्या कहा, अपने पुत्र से कहा, जाओ जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। पिता ने अपनी पत्नी से क्या कहा, पिता ने अपनी पत्नी से बेटे को शर्तें देने के लिए मना कहा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना। लड़का बाजार क्यों गया था, लड़का बाजार मजदूरी खोजने गया। बाजार में